सभाध्यक्ष सुभाष पाल, राम सिंह राजभर जी, जिला उपाध्यक्ष सुभाष पाल, जगदीश राजभर जी, पवन राजभर जी, रामायण राजभर जी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रशांत सिंह जी, मंडल महामंत्री मंत्री पीयूष सिंह जी, भगवान राम जी, प्रमोद वर्मा जी, नरेंद्र पाल जी। अब मेरे सामने बैठे भारत माता के प्राण स्वरूप कार्यकर्ता बंधुओं, श्रोतागण, माता और बहनों, सर्वप्रथम तो भारत माता के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। बिरसा मुंडा के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, एक चीज आपको जाननी पड़ेगी। इस देश के भीतर राणा के सामने कभी अकबर युद्ध करने नहीं आया, कभी नहीं आया। आप इतिहास पढ़ लीजिए। पृथ्वीराज चौहान जैसा बहादुर इस देश के भीतर पैदा हुआ। आप महाराजा सुहेलदेव की जयकार आप कर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव इस धरती पर ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों हाथों से भाला चलाते थे। आज तक जितने योद्धा हुए, एक हाथ से अस्त्र, दूसरे हाथ में ढाल, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ऐसे योद्धा हुए जो भाले से वार भी करते थे और भाले से छेद भी करते थे। मित्रों, महाराजा सुहेलदेव इस पृथ्वी पर ऐसे योद्धा हुए जो सामने से आते हुए भाले को अपने भाले की नोक से वापस कर देते थे। ऐसा था उनका निशाना। अरे आतताई का उन्होंने वध किया, ये भी आज जानते हैं। लेकिन आज कुछ स्थितियां अंतर हो गई हैं। आप उस भ्रम में मत रहिए। अभी 19 का चुनाव आपने देखा, परिणाम आपके सामने है। आम आदमी में जागरण नहीं है। इसलिए एक बात, एक कथा मैंने पिछली सभा में सुनाई थी। अभी यहां तमाम लोग चर्चा कर रहे थे, बहकावे मत आइए, ये मत करिए, वो मत करिए। एक जंगल में एक स्वामी जी रहते थे। वो देखते थे कि एक बहलिया आता था और चिड़ियों को चारा बिछा के डालकर पकड़ कर ले जाता था। स्वामी ने सोचा कि कुछ उपाय करना चाहिए। उन्होंने 2-3 तोतों को पकड़ा और पढ़ाना शुरू किया कि तोते तोते, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तोतों को खूब पढ़ाया रटाया, जैसे आपको बार बार समझाया जा रहा है कि मत फंसना, गलती मत करना, ये मत करना, वो मत करना। अभी तमाम लोगों ने अपनी बातों में बातें कही, लेकिन पढ़ा लिखाकर उन तीनों चारों तोतों को जंगल में छोड़ दिया। वो सभी तोते डाल पर बैठ के बात करने लगे। अब जंगल के सारे तोते बात रखने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। ये सब रट रहे थे। लेकिन एक दिन बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया। सभी तोते यही बोलते हुए कि बहेलिया आएगा, दाना बिछाएगा, जाल डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, कहते कहते जाल पर बैठ गए। बहेलिया ने जाल में सारे तोतों को पकड़ा और तब भी तोते बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। ऐसी स्थिति पैदा न हो समाज में। मित्रों, ऐसी स्थिति पैदा न हो, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद रहने वाला व्यक्ति, जिन्होंने एक बार विधायक हो जाता है तो वो माननीय हो जाता है। आप विधायक हो गए, सांसद हो गए, आपको विधायक और सांसद जैसा आचरण करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मित्रों। इसको कौन रोकेगा, कौन मना करेगा? 2019 का परिणाम आपके सामने है। इस जातिवाद का चक्र कैसे टूटेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं। मैं देख रहा हूं जो लोग बैठे हैं, इसमें सब समझदार लोग हैं। इसलिए आपको चिंता करनी पड़ेगी। गलत बातों को बोलने वालों को आपको टोकना पड़ेगा। गलत बात मत बोलो। आपको इतनी बात बताता हूं कि एक आतंकवादी की तुलना देश के शहीदों से हो रही है। वर्तमान सांसद जो बसपा के सांसद हैं, सपा से चुनाव लड़ रहे हैं,
4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। अपने आतंकवादी भाई की तुलना, आतंकवादी सामान्य नहीं, जिसके तार विदेशों से जुड़े हैं, वो बड़ा आतंकवादी, उसकी तुलना शहीद चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से किया जा रहा है। इसको कौन रोकेगा? आप नहीं इस पर रोक लगाएंगे। हम लोग तो राजनीति में काम करने वाले हैं, हम कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक उसको रोक नहीं लगने वाली है। मित्रों, उन्होंने मेरे बारे में प्रश्न किया। कई पत्रकारों ने पूछा कि आप तो राजनीति में काम नहीं करते हैं, आपको टिकट कैसे मिल गया? हमने कहा कि यह जानने के लिए भारतीय जनता परिवार में आपको 10 वर्ष कम से कम काम करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मुझे टिकट कैसे मिला। भारतीय जनता पार्टी में किसको कौन सा दायित्व कब मिलेगा? जो विचार परिवार है उसमें अनेक लोगों को कौन सा काम कब मिलेगा, ये नेतृत्व तय करता है। इसका उदाहरण एक नहीं अनेक है। कार्यकर्ता तय करता है। हम लोग तो बैठ के सूची बना रहे थे आपस में, वो सारे जौनपुर के लोग आए थे, अगली सभा में हमसे मिले थे, बैठ के सूची बना रहे थे कि इस चुनाव का क्या परिणाम आएगा, कैसा आएगा, कौन समर्थक है, कौन गैर समर्थक है। एक सज्जन फोन लेके आए, कहा कि आप बात कर लीजिए, फोन आया है। हमको कहा गया कि आपको तो टिकट मिल गया है। हमने कहा गलत बात मत बोलो, हमको टिकट काहे मिलेगा, हम तो दूसरे काम में लगे हैं। तब तक फिर कहा उन्होंने, हमने कहा ठीक है, अध्यक्ष जी से बात करता हूं। अध्यक्ष जी से बात किया मैंने सुनील सिंह जी से, उन्होंने कहा कि आप गाजीपुर आइए। यह उस संगठन की विशेषता है मित्रों। काम कब कौन सा मिलेगा, जो भी काम मिले उसको तन्मयता से, पूरी ताकत से करिए। आज तक सामाजिक जीवन में जो भी काम मिला है, संगठन ने दिया है, पूरे मनोयोग से उसको करने की कोशिश की गई है। ये नया काम मिला है, ये संगठन नया नहीं है। आप पूछिए सकलदीप राजभर जी से, बलिया में राजनाथ जी का फोन आया, सकलदीप जी क्या कर रहे हो? कह के गन्ना गुड़ रहा हूं खेत में। कहा कुदाल घर में रखो, जल्दी दिल्ली आओ। दिल्ली गए, सकलदीप राजभर सांसद के प्रत्याशी बने और सांसद रहे हैं 5 साल। संगीता बलवन जी से पूछिए कि उनको पता था क्या कि वो सांसद बनने वाली है, राज्यसभा जाने वाली हैं। एक आम घर की महिला को, एक दलित घर की महिला को राज्यसभा उच्च सदन का सांसद कोई बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बनाएंगे। उनकी सोच है, उनका विचार है। मित्रों, इन बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा। आप कल्पना करिए, ये अखिलेश यादव जी का परिवार जब तक है तब तक उत्तर प्रदेश में कोई यादव मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? एक कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर किसी भी पद पर जा सकता है। आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके पहले के भी चुनाव लड़े थे क्या? पता कर लीजिए। कोई चुनाव नहीं लड़े थे। वो संगठन ने चुन के उठा लिया कि चलो गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाओ। गुजरात के मुख्यमंत्री बने और जिस तन्मयता से काम किया मित्रों, जिस तन्मयता से आज जितनी योजनाएं चल रही हैं यहाँ उत्तर, आपके यहाँ, चाहे राशन की, चाहे आवास की, चाहे शौचालय की, जो भी आप, सैकड़ों योजनाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में, यही मई जून का महीना है जब वहां तापमान 45 से 48 तक जाता है, सारे कर्मचारियों की छुट्टी होती थी, सब लोग गांव जाते थे, ऑफिसें बंद रहती थी और गांव में जाके सारे फार्म हर घर घूमते लोग भरवाते थे। लाभार्थी का जितना फार्म है सब कर्मचारी भरवा के लाके जमा करते थे और 100% लाभ वहां की जनता को मिलता था। तब गुजरात